मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह सबक के तौर पर एक हिकायत नकल करते हैं मसनवी के अंदर। आप फरमाते हैं कि समंदर के अंदर एक लकड़ी का बहुत बड़ा तना था, भारी एक लकड़ी थी जो पानी में डूब रही थी। कि इसी असना में दूर एक कश्ती जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग सवार थे, सामान भी था, वो पानी के अंदर झूलती हुई तैरती हुई लोगों को लेकर वो आगे बढ़ रही थी। तो वो जो पानी के अंदर डूबने वाली लकड़ी का जो तना था भारी, वो जो डूब रहा था, डुबकियां ले रहा था, तो उस लकड़ी ने उस कश्ती की जो लकड़ियां थी उससे बात की कि क्या बात है, मैं भी एक लकड़ी हूँ, तुम भी एक लकड़ी हो, मैं पानी के अंदर डूब रही हूँ और तुम जो है न सिर्फ डूब रही हो बल्कि दूसरों को उठाकर जो है ना पानी के अंदर तैर रही हो। तो वो जो कश्ती की लकड़ी थी उसने उस लकड़ी को जवाब दिया कि हम हैं तो लकड़ी, हमारी जिन्स बिल्कुल एक ही है, तुम भी लकड़ी हो, मैं भी लकड़ी हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि मुझे किसी उस्ताद के हाथ लगे हैं। हाँ, मुझे उस्ताद के हाथ लगे हैं जिसने पहले दरख्त को चीरा था, मेरे ऊपर आरा चलाया, फिर उसकी अलग अलग पट्टे बनाए, लकड़ियाँ बनाई, फिर जब इन लकड़ियों को जमा किया तो इनको कहीं से काटा, उनको सीधा किया, फिर इनके अंदर कील ठोंके। बहुत सारी मुशक्क़तों के बाद, बहुत सारे मराहिल के बाद उस उस्ताद ने मेरे ऊपर जो है ना बड़ी जो है ना मुझे तकलीफ़ें दी, मुझे मैं आरी तेरी थी, तो मुझे जो है ना काटा, सीधा किया, उस पर जो है ना हथौड़ा चलाया, उसके ऊपर रंदा चलाया और जो है वो कील लगाए, और इस तरह जो है ना उस्ताद के हाथों से चलते चलते जो है उसके हाथों में मैं एक कश्ती बनी हूँ। तो इसमें फ़र्क यह है कि तुम्हें उस्ताद का हाथ नहीं लगा, मुझे उस्ताद का हाथ लगा है जिसने ये कश्ती बनाई। तो उस उस्ताद के इस पूरी मेहनत जो मराहिल से गुज़री, तो उसमें बहुत सारी मेरे ऊपर मुशक्क़तें आई, लेकिन उन सारी मुशक्क़तों के गुज़रने के बाद उस उस्ताद ने मुझे एक कश्ती बना दिया। अब यह है कि मैं सिर्फ न डूब रही हूँ बल्कि दूसरों को उठाकर लेकर जा रही हूँ। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये मिसाल और हिकायत इस तौर पर बयान करते हैं कि दुनिया में अगर कुछ बनना है तो आपको भी उस्ताद की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यकीनन सीखने के मराहिल में जो तकलीफ़ें आती हैं उस्ताद की तरफ से या इदारे की तरफ से जो आपको सिखाता है, तो उसकी हर बात पर लब्बैक कहना होगा। मुमकिन है वो आपको कोई सिखाने के लिए सख्त जो है ना आपके ऊपर कोई फ़ैसला करे, आपको कोई सख्त काम दे दे, लेकिन आपने वो काम करना होगा। इसी के बाद आप काबिल हो सकते हो कि आप भी एक बहुत अच्छे इंसान बनो। तो दुनिया में आप मिसालें दे दें, चाहे दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो या कोई भी हुनर हो, इसमें देखें शागिर्द को उस्ताद की तरफ से मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं। ये सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि ये हुनर सीखने के लिए, वो इल्म सीखने के लिए उस्ताद जो है उस पर मुश्किल काम उसको देता है, मुश्किल टास्क देता है, उसके बाद ही वो शागिर्द इस काबिल होता है कि इस मकाम तक पहुंचता है। तो कोई भी दुनिया का काम बगैर सीखने के हासिल नहीं होता, और सीखने के मराहिल में ये बात अहम है कि हमें उस्ताद की तरफ से अगर कोई मुशक्क़त आ जाए तो हमें उसको बर्दाश्त करना होगा। तो आप फरमाते हैं कि जिस तरह औलिया अल्लाह होते हैं, उनके हम पास जाते हैं, उनकी बेअत करते हैं, जब हम उनको मुरब्बी और उस्ताद शेख तस्लीम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे मुर्शिद, हमारे शेख की हर बात को हमने लब्बैक कहना होगा। उसने अगर हमें जो ना आज़माने के लिए कोई आजमाइश में डाला था कि ये इस काबिल है कि मैं उसको सिखाऊं, तो उस आजमाइश में भी कामयाब होने के लिए हमें मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ेगी। या कोई ऐसा फ़ैसला उसने किया जिससे बज़ाहिर हमको तकलीफ़ लग रही हो, तो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद ही हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम जो है ना पक कर उस्ताद के उस जो जिस तरह कश्ती को बनाने वाले ने कश्ती के लकड़ियों को काटा, कील मारा, रंदा चलाया, आरा चलाया, तो इन सारे मराहिल गुजरने के बाद वो एक कश्ती बनी। तो इसी तरह एक मुरीद जो है ना अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने मुरब्बी के पास इसी तरह होता है। वो उसको सिखाने के लिए, उसे काबिल बनाने के लिए यकीनन उसके ऊपर आरा भी चला सकता है। आरे की मिसाल ये है कि कुछ ऐसी तालीमात इरशाद कर सकता है जिससे बज़ाहिर उसको शागिर्द को जो है ना उस मुरीद को मुश्किल लगेगी, लेकिन अपने शेख की हर बात को मानना चाहिए। इसी तरह दीगर उलूम है, तो उस्ताद की तरफ से जो भी कवानीन हो, जो रूल हो इदारे की तरफ से, उनकी पासदारी किए बगैर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम किसी इदारे में अगर भर्ती हो जाएं,
تو वहाँ पर भी एक तरह की ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग हमें देता है, तो यकीनन उसमें भी हम पहले जो है ना कमज़ोर होते हैं, बेहतर नहीं कर सकते, तो हमें सज़ा भी दी जाती है सिखाने के लिए। तो इन सारे मराहिल गुजरने के बाद बंदा इस काबिल होता है कि अब जो है वो दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तो ये ज़िंदगी का अहम सबक है कि हम किसी भी मामले में कोई भी हुनर सीखें तो अपने उस्ताद की तरफ से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करें, इदारे के जो रूल हैं उसको फॉलो करें। यकीनन रूल फॉलो करना, किसी और के आर्डर को मानना, ये इंसान के लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन जब उसका मतमय नज़र अपनी मंजिल तक हो कि मैंने कुछ सीखना है, तो फिर यकीनन वो आर्डर्स को कबूल करता है, वो रूल्स को फॉलो करता है, और इस तरह मुशक्क़तें उठाकर एक दिन वो इस काबिल बन जाता है कि ख़ुद उस उस्ताद के मकाम तक, उस मसनद तक पहुँचता है।